हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता नेपाल ट्यूटोरियल। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जो चैप्टर हमारा चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है। इसके अंदर हमने सर्कुलेशन सिस्टम किया था, जिसके अंदर हमारे पास जो हार्ट वाला पोर्शन था वो भी पेंडिंग था। तो ये वाले वीडियो के अंदर हम हार्ट समझेंगे। हार्ट क्या होता है? ये हमारा पंप होता है, यानी हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड को पंप करता है वो ऑर्गन कौन सा होता है? हार्ट होता है। तो इसको हम पंपिंग ऑर्गन भी बोल सकते हैं। जब भी किसी भी ब्लड वेसल से कोई भी हमारा जो ब्लड है वो आ रहा है, कहाँ से? ब्लड बाहर से अगर आता है, किसके अंदर? हार्ट के अंदर। तो बाहर से लेके जाने वाला, हार्ट में लेके जाने वाले कौन सी होती हैं? वो वेन्स होती हैं। और जब हार्ट से हमारे पास ब्लड जो है वो बाहर निकल रहा है, बाहर पंप किया जा रहा है, तो वो कौन सी होती हैं? आर्टरीज होती हैं। तो ये चीज याद रखो कि हमेशा क्या होगा, वेन जो होंगी वो है ब्लड को रिसीव करवाती हैं। क्या? हार्ट जो होगा वो रिसीव करेगा ब्लड किससे? वेन्स के थ्रू, और पंप करेगा किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर। ये हमारे हार्ट का काम होता है। कहाँ पे सिचुएटेड होता है? ये होता है हमारे थोरेकिक कैविटी के अंदर। थोरेकिक कैविटी कौन सी होती है? यानी हमारा चेस्ट वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? थोरेकिक कैविटी बोलते हैं। अब देखो, ये हमारे पास क्या है? ये लंग्स थी हमारी, ये वाला लंग्स वाला हिस्सा हो गया। ये हमारे पास नेक है, ये हमारे पास शोल्डर वाला हिस्सा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? डायफ्राम है। तो हमारा जो हार्ट होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है? थोरेकिक कैविटी, और यहाँ वाले हिस्से में सिचुएटेड होता है। यानी किसके? जो डायफ्राम है उसके जस्ट ऊपर और दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है हमारा हार्ट। ठीक है। ये जो हार्ट होता है, इसकी जो आउटर बाउंड्री होती है, जो मेम्ब्रेन इसको कवर करके रखती है, उसको हम क्या कहते हैं? एक तो ये डबल वॉल्ड होती हैं। ठीक है। वॉल इसमें क्या होती है? दो होती हैं। डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये इसका नाम क्या होता है? वो होता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। ठीक है। ये क्या है? मतलब ये मेम्ब्रेन है जो कि हमारे हार्ट को कवर करके रखती है, ऊपर से इसके ऊपर एक बाउंड्री बना के रखती है, और ये हमेशा डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। ये चीज याद रखो। नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं? चैम्बर्स कितने होते हैं हमारे हार्ट में? चैम्बर्स कितने होते हैं? ये डिपेंड करता है हम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, आप कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो। लेकिन जैसे अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बीइंग, चैम्बर्स ऑफ द हार्ट इन ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। पहला हमारे पास क्या आता है? एक तो एट्रिया आता है, जिसको हम साथ में ऑरिकल भी बोलते हैं। ठीक है। एट्रिया भी बोलते हैं और ऑरिकल भी बोलते हैं। ये हमारे पास सुपीरियर चैम्बर होता है। ये 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास क्या आ जाएगा? लेफ्ट एट्रिया। एक हमारे पास क्या आ जाता है? राइट एट्रिया। ये हमारे पास आ गया राइट एट्रिया। तो ये 2 में डिवाइडेड होता है। अब जैसे अगर आप मान लो, एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं, ये हमारे पास मान लो ये हार्ट का ऐसा कुछ डायग्राम है, मान लो रफ है ये। हम डिटेल में दोबारा से एक बार पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले बस यही समझने के लिए, जो ऊपर वाला हिस्सा, यानी हमारे पास 4 हिस्सों में ये डिवाइडेड है, 4 चैम्बर हैं। जो ऊपर वाले हिस्से हैं, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। ठीक है। और हमारे पास कौन सा? ये वाला हिस्सा है। यानी ये ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? एट्रिया या ऑरिकल बोलते हैं। ठीक है। ये वाला पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। इन दोनों को बीच से जो डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है, जो पार्टीशन करवा पा रहा है इनके बीच में, यानी दोनों के दोनों जो एट्रिया हैं उनका मटेरियल जो हो मिक्स ना हो जाए, इसके लिए जो पार्टीशन करवाता है उसको क्या कहते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। ठीक है। ये सेप्टम होती है जो इन दोनों को प्रोटेक्ट करके रखती है कि इसका ब्लड इसमें ना चला जाए और इसका ब्लड इसमें ना चला जाए, यानी मिक्सिंग को बचा के रखती है। ठीक है। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक सेन्यूएट्रल नोड प्रेजेंट होती है। ठीक है। सेन्यूएट्रल नोड कौन सी होती है? SAN बोला जाता है, SAN। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये पेस मेकर होती है, पेस मेकर ऑफ हार्ट। यानी ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि पेस मेकर कहाँ पे सिचुएटेड होता है और कौन सा होता है। ये हमारे पास जो राइट साइड का हमारे पास एट्रियम होता है, मतलब हमारे पास कौन सा वाला हिस्सा है? ये वाली साइड जो है वो है राइट साइड है, और ये वाली साइड जो है वो लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? पेस मेकर लगा होता है, जिसको हम
SAN बोलते हैं, ठीक है। ये चीज सिचुएटेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या आते हैं, वेंट्रिकल, यानी दो हमारे पास क्या है, एट्रिया प्रेजेंट है और दो ही हमारे पास क्या है, वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास इसमें भी राइट होगा और एक हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट होगा। दो टाइप के होते हैं। इनको भी बीच से डिवीजन होती है, यानी हमारे पास वही वाला हार्ट अगर हम दोबारा से बना के देखते हैं तो हमारे पास ऐसा कुछ डिवीजन हम बोल रहे हैं। ये तो हमारे पास एट्रियम हो गया। अब हमारे पास वेंट्रिकल कौन सा होता है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो होगा इसको हम वेंट्रिकल कहलाएंगे, वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल भी हमारे पास क्या है, दो होते हैं। एक हमारे पास राइट आ जाएगा, ये वाली साइड हमारे पास राइट होती है और ये वाली साइड हमारे पास क्या होती है, लेफ्ट होती है। तो ये वाले हिस्से हो गए। इन दोनों को सेपरेट करने वाला, इसकी भी तो पार्टीशन करवा रहा है कोई, वो कौन से होते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होंगे वो क्या चीज करवाएंगे, इनको सेपरेट करवाएंगे, पार्टीशन करवा के रखते हैं, जिससे वेंट्रिकल का, एक वेंट्रिकल का सामान दूसरे वेंट्रिकल के अंदर ना चला जाए। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के। दूसरा क्या होते हैं, कुछ वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, वॉल्स ऑफ दी हार्ट, हार्ट की कुछ वॉल्स होती हैं। वॉल्स क्या होते हैं, मस्क्यूलर फ्लैप्स होते हैं, ये कह सकते हो मसल्स होती हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होता कि हड्डी है, उनमें मसल्स हैं और ये फ्लैप काइंड स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि ब्लड जो हो उसका फ्लो बैक ना हो सके, फ्लो बैक को प्रिवेंट करने के लिए ये चीज लगी हुई होती है। यानी हमारे पास क्या है, नॉर्मली हमारे पास देखो, फिर से हम वही डायग्राम बनाते हैं सिर्फ समझने के लिए। ये डायग्राम देखो, ये चीज है, ये है। अब हमारे पास जो भी ब्लड आएगा हमारे पास कहाँ से, यहाँ से एट्रियम से हमारे पास ब्लड कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। इधर भी एट्रियम से हमारे पास कहाँ, वेंट्रिकल में जाएगा। और वेंट्रिकल जो होगा वो आगे फर्दर कहीं पे भेजेगा, इधर से भी कोई चीज कहीं जाएगी। तो अब ये वाले में क्या होता है, ये जो चीज प्रेजेंट होती है ये क्या होती हैं, वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। यानी जैसे ही ब्लड इधर की साइड तो जा सकता है लेकिन ब्लड वापस नहीं जा सकता, बैक फ्लो इसका नहीं हो सकता। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वॉल्स बोलते हैं, ठीक है। कितने टाइप की होती हैं, जैसे एक होती है हमारे पास जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स बोलते हैं। देखो नाम से ही पता चल जाएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, यानी एट्रिया जो है और वेंट्रिकुलर जो है उसके बीच वाले में, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती हैं। इसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स बोल रहे हैं, ठीक है। पूरा नाम हमने लिख दिया है। अब देखो फिर से एक बार रिवाइज करो, हमारे पास क्या है, ये वाली जो साइड होती है इसको हम क्या कहते हैं, राइट साइड बोलते हैं, और ये वाली हमारे पास कौन सी है, लेफ्ट। ये चीज हमेशा याद रखना, कभी भी कंफ्यूज ना होना। राइट लेफ्ट में अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपको पूरा का पूरा डायग्राम जो होगा वो आप उल्टा बना लोगे। तो राइट साइड कौन सी हमारी, ये वाली साइड राइट साइड है। जहां पे भी राइट साइड में जो ये वॉल्व की बात कर रहे हैं, राइट साइड की अगर राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स की बात करें तो वो कैसा होता है, ट्राइकस्पिड वॉल होता है, ठीक है। मतलब क्या, ट्राइकस्पिड वॉल का मतलब क्या होता है, देखो स्पेलिंग प्रॉपर नहीं आई है, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। ये हमारे पास इसमें 3 तरीके का हिस्सा होता है। यहाँ पे हमारे पास अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो वो बाइकस्पिड वॉल होता है, बाइकस्पिड वॉल होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, लेफ्ट साइड पे हमारे पास कौन सा होता है, बाइकस्पिड, राइट साइड पे हमारे पास कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास सेमी ल्यूनर वॉल, सेमी ल्यूनर वॉल्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आर्टरीज, जो आर्टरीज उसको लेके जा रही है, ब्लड को लेके जा रही है, जैसे हमारे पास कौन सी होती है, पल्मनरी होती हैं, पल्मनरी सेमी ल्यूनर वॉल्स लगी होती है पल्मनरी आर्टरीज वगैरह के ऊपर। देखो पल्मनरी सेमी ल्यूनर वॉल्स लगी हुई होंगी कहाँ पे, हमारे पास जो पंप कर रहा है, जो पल्मनरी टैंक लगा हुआ है, यानी राइट वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर हमारा जा रहा है, बाहर जा रहा है, वो कहाँ से जाएगा, इस वाली वॉल्व से जाएगा, जिसको हम पल्मनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो, ये तो हमारी किसकी बात होगी, राइट साइड की बात होगी। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो ओपनिंग हो रही है वो कहाँ पे जाएगी, अयोटा के अंदर, अयोटा के अंदर जाएगी। अब ये अयोटा के अंदर जो जा रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, अयोटिक सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। तो हम इस वाले हिस्से को, ये चीज बोली जाती है। अब देखो ये हमने ना सिर्फ नाम समझ लिए हैं अभी फिलहाल की, नाम क्या क्या चीज होती है। अब हम इसको ना थोड़े डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे कौन सा हिस्सा प्रेजेंट होता है।
तो अगर हम हार्ट का डायग्राम बनाए तो सबसे पहले हमारे पास एक तो ये बन जाएगा, एक ये हमारे पास हिस्सा आएगा, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेन जो हार्ट होगा वो तैयार है। लगभग ऐसा सही स्ट्रक्चर होता है। ज़्यादा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं होती गाइस, बस इसको याद करना होता है। छोटे बहुत आपको बस पॉइंट्स याद करने होते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ सिचुएटेड होती है। बस आपको उसको मिक्स नहीं करना, जो भी चीज़ जहाँ पे भी है वहाँ पे रखनी होती है। ये हमारे पास एक हो गया, ये हमारे पास दूसरा हो गया, ख़त्म। ये हमारे पास बन गया डायग्राम। अब देखो इसके अंदर हमारे पास कौन से हिस्से हैं। जो हम अगर ये वाले की बात करें, टॉप मोस्ट की बात करें, तो ये क्या है हमारे पास वेना केवा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अपर बॉडी से कोई भी ब्लड आएगा तो वो वेना केवा से आता है। तो वेना केवा पे मैं लिख भी देती हूँ, फ्रॉम अपर बॉडी। अपर बॉडी से हमारे पास जो ब्लड होगा वो कहाँ पे आता है, वेना केवा से हार्ट के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला जो हिस्सा बचता है, ये क्या है हमारे पास, राइट एट्रियम, जो हम एट्रियम की बात कर रहे थे, ये वाला हिस्सा है वो, ठीक है। अब हमारे पास जो लोअर बॉडी की साइड पे जाता है वो कौन सा होता है, एक हमारे पास यहाँ से जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, वेना केवा ही होती है, वेना केवा होती है, जो कि हमारे पास क्या है, लोअर बॉडी के लिए होती है, लोअर बॉडी के लिए होती है, ठीक है। ये हमारे पास लोअर बॉडी के लिए होती है। एक हमारे पास ये वाली जो वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ये कौन सी, राइट साइड पे कौन सी थी, ट्राई कस्पिड वॉल्व प्रेजेंट थी, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व होगी यहाँ पे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, राइट वेंट्रिकल बन जाएगा, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखो इस साइड में ये हमारे राइट साइड का काम खत्म हो गया। अब अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो सबसे पहले ये वाली जो वेन्स होती हैं, ये कौन सी है हमारी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। अभी हम नाम से भी समझेंगे पल्मोनरी वेन का मतलब, खाली वेन क्यों नहीं बोला, पल्मोनरी क्यों अलग से बोल दिया, तो वो भी इसका भी एक रीजन होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला जो हिस्सा होगा ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है, सेमी ल्यूनार वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, सेमी ल्यूनार वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये वाली जो बीच वाली जो वॉल्व है यहाँ पे, जो एट्रियम और वेंट्रिकल को हटा रही होती हैं या फिर सेपरेट कर रही होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं, बाइकस्पिड वॉल्व होती हैं, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है, वॉल्व। और हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये हमारे पास क्या है, एक डायग्राम है कि कैसे हमारे पास ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड जो होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास कहाँ पे आएगा, ये वाली जो साइड होगी, ये वाली साइड होगी, इस पे क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और इससे भी हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। ये क्या होती है, अयोटा होती है, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ से तो वो जा रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा हमारे पास, हम ब्लू से डिनोट कर लेते हैं, इस वाली साइड पे जितना भी होगा ये सारा का सारा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा होगी। और ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज कहलाता है। तो ये हमें बस डायग्राम पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज़ आ रही है, ब्लड किधर से आ रहा है। वो चीज़ तो हम अभी भी क्लियर कर लेंगे कि कहाँ से आ रहा है। पहले हमारे पास ब्लड कहाँ है, यहाँ से हमारे पास अंदर आया, अंदर से हमारे पास क्या है, एट्रियम के अंदर गया, एट्रियम से कहाँ, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल के थ्रू होता हुआ पल्मोनरी आर्टरीज से यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। अब वो वापस घूम के आएगा, वापस हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। यहाँ पे ये क्या है, कहाँ गया है, ये लंग्स के पास गया है, लंग्स, फिर वापस आएगा और वापस घूम के आयोटा से होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा, ठीक है। अभी सिर्फ आपको ये डायग्राम समझना है, पूरा प्रोसेस अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो अभी हमने सारे के सारे नाम समझ में आ गए कि हम कोई भी चीज़ का नाम लेंगे तो वो आपको कन्फ्यूजन नहीं करेगा कि ये नाम कहाँ से आ रहा है। अब हम देखते हैं ब्लड फ्लो कैसे होता है, थ्रू हार्ट, थ्रू दी हार्ट। हार्ट से हमारा ब्लड फ्लो जो होगा वो कैसे पॉसिबल कैसे होता है। सबसे पहले हमारे पास कहाँ पे आता है, वेना केवा के अंदर आता है हमारे पास। ब्लड जो होगा वो वेना केवा में आ गया। देखो ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे क्या है, वेना केवा से हमारे पास एंटर किया है ब्लड, किसमें, हार्ट के अंदर। कौन से वाले हिस्से के अंदर करेगा, राइट एट्रियम के अंदर करेगा। तो राइट वाली साइड के अंदर हमने एंट्री कर दी। देखो राइट साइड कौन सी थी, ये वाली साइड थी। ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे, ये क्या है, राइट एट्रियम है, यहाँ पे उसने एंटर किया। अब राइट से हमारे पास कहाँ जाएगा, ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ये राइट
वेंट्रिकल, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से हमारे पास कहाँ जाएगा ब्लड, वो जाएगा पल्मनरी आर्टरीज के अंदर, ठीक है। अब देखो हमने अभी तो बात की थी कि आर्टरीज जो होती है, देखो जो भी चीज जो बाहर लेके जाएगी, देखो अंदर जो लेके आ रही है वो वेन है, जो बाहर लेके जा रही है वो कौन सी है हमारे पास, आर्टरीज है। तो हार्ट से बाहर लेके जाने वाली हमारी आर्टरीज होती हैं। लेकिन ये वाली पहली एक ऐसी आर्टरीज है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ये लेके जाएगी, ठीक है। पल्मनरी जहां पे भी वर्ड आ जाता है इसका मतलब क्या है, अपोजिट काम कर रही है। नॉर्मली हमारी वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं, लेकिन पल्मनरी एक लौती वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, यानी लंग्स से हार्ट के अंदर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आना है वो कौन लेके आएगी, पल्मनरी वेन लेके जाएगी। क्योंकि पल्मनरी जो वेन होती है, वेन का काम क्या होता है, हार्ट के अंदर ब्लड को लेके आना। तो ये कौन सी है हमारी, पल्मनरी वेन होती हैं। बाहर कौन लेके जाती है, आर्टरीज लेके जाती है, लेकिन इसके अंदर क्या है हमारे पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये इसीलिए इसको पल्मनरी आर्टरी बोलते हैं, नॉर्मल आर्टरी नहीं बोलते। तो पल्मनरी वर्ड इसीलिए है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। अब ये कहाँ लेके जाएगी, ये लेके जाएगी लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स के अंदर किसके चीज के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी अब इसमें ऑक्सीजन आ जाए ब्लड के अंदर, इसलिए लेके जाएगी। अब हमारे पास क्या है, पल्मनरी जो वेन होगी, पल्मनरी जो वेन होगी वहां से हमारे पास किस में आ जाएगी, हार्ट के अंदर आ जाएगा वापस ब्लड। देखो लंग्स के अंदर गया, लंग्स से ये हमारे पास लंग्स वाला हिस्सा था, ये हमारे पास लंग्स वाला हिस्सा, यहाँ से हमारे पास वेन्स जो थी, जो भी हमारी आर्टरीज थी, आर्टरीज ने क्या किया, एक्सचेंज किया गैस का। अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया, ऑक्सीजन वाला ब्लड हो गया। किसके थ्रू आ रहा है, पल्मनरी वेन के थ्रू। वेन जो है वो लेके आती है वापस हार्ट के अंदर। तो हार्ट के अंदर अब कहाँ से आया, पल्मनरी वेन के अंदर आया, लेकिन ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो कि हमारे हार्ट के अंदर अब आया है। अब हार्ट के अंदर ये कहाँ पे पहुंचेगा, लेफ्ट वाली साइड पे, लेफ्ट ऑरिकल वाली साइड के अंदर हमारे पास आएगा, ठीक है। लेफ्ट से हमेशा कहाँ पे जाता है, ऑरिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से पंप करके वो कहाँ चला जाएगा, अयोटा के अंदर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास अयोटा जो होगा वो प्रेशर करके वो क्या बना देगा, कहाँ पहुंचा देगा, बॉडी पार्ट्स के अंदर। जितने भी हमारी बॉडी पार्ट्स होंगे वो सारी जगह पे ब्लड फ्लो वो यहाँ से करवाएगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल फ्लो चार्ट होता है कि कैसे हमारे पास जो हार्ट होता है वो अपना काम कर पाता है, यानी पंप हमारा प्रॉपरली कर पाएगा। देखो एक बार फिर से एक बार देख लो इसको, जो स्ट्रक्चर था हमारे पास कहाँ कहाँ से जा रहा था, वेना केवा से स्टार्ट हुआ, ठीक है। हमारे पास ये, हमारे पास अगर हार्ट है, ये आप मान लो ये एक नॉर्मल हार्ट है, यहाँ से क्या हुआ, वेना केवा से हमारे पास क्या है, एंट्री की कहाँ पे, राइट एट्रियम। ये क्या है, राइट एट्रियम है, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। राइट एट्रियम के अंदर यहाँ पे हमारे पास ब्लड आ गया है। अब हमारे पास क्या है, राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ से क्या है, वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से होता हुआ हमारे पल्मनरी आर्टरीज से क्रॉस करता हुआ वो कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, लंग्स वाला हिस्सा है। लंग्स के पास गया, ऑक्सीजन करी उसने, ऑक्सीजनेशन किया, वहां पे ऑक्सीजन को ले लिया ब्लड के अंदर। अब जो ये वेन होगी, जो पल्मनरी वेन होगी वो वापस लेके आएगी इसको, यानी ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था जो इसमें गया लंग्स में। अब ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, और किसके थ्रू आ रहा है, पल्मनरी वेन के थ्रू हार्ट में वापस आया, कहाँ पे, लेफ्ट ऑरिकल के अंदर, यानी लेफ्ट वाले जो ऑरिकल है ये वाले हिस्से में। अब लेफ्ट से हमारे पास कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास कहाँ पे जाएगा, अयोटा में, और अयोटा से हमारे पास किस में चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स के अंदर, और फिर से दोबारा से हमारे पास प्रोसेस जो होगा वो चालू हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल फ्लो चार्ट होता है, ठीक है, सर्कुलेशन का। अब देखो इसको ना थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारे पास डबल सर्कुलेशन होता है वो उसका क्या मतलब है, हमारी बॉडी के अंदर हमेशा सिंगल सर्कुलेशन नहीं होता, डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। देखो क्यों, क्योंकि हमारे पास 4 चैम्बर हैं, चारों चैम्बर में हमारे पास जो ब्लड होता है उसको हम मिक्स बिल्कुल नहीं होने देते, अलग अलग रखते हैं।
यानी हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर क्या है, 2 सर्कुलेशन होते हैं। यानी हमारे पास पूरा का पूरा अगर हम कंप्लीट साइकिल बोलें तो 2 कंप्लीट साइकिल होती हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। कंप्लीट साइकिल हमारी 2 होती हैं, 2 बार ब्लड जो हार्ट होता है उसके थ्रू होके जाता है। अब देखो हम डायग्राम से ही पहले समझेंगे, साइड में डायग्राम बनाते हैं और फिर हम लिखते जाएंगे। तो ये अगर हम एक रफ डायग्राम फिर से वैसा ही बनाते हैं, एक रफ डायग्राम है जिससे बस आपको आइडिया लग जाए। ये हमारे पास क्या है, वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, ये एट्रियम वाला पोर्शन मान लो आप, ये हमारे पास दूसरी साइड का है, ये हमारे पास उसका वेंट्रिकल आ जाएगा। ठीक है, अब हम और क्या चीज़ बना दें, यहाँ से पैसेज बनाते हैं, आने का जाने का रास्ता। ये हमारे पास यहाँ से बन जाएगा, एक यहाँ से बन जाएगा। देखो अब ये हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, लंग्स के पास जा रहा है, ये हमारे पास क्या बन जाएंगी, लंग्स की हमारी कैपिलरीज वगैरह बनेंगी। और यहाँ से हमारे पास ब्लड यहाँ से आया था लंग्स के अंदर, ये हमारे पास कैपिलरीज हैं, तो कैपिलरीज कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आएगी, यहाँ से ब्लड तो आ गया, अब हमें दूसरी साइड से ब्लड भी तो चाहिए, तो यहाँ से हम ब्लड को निकालेंगे। ये हमारे पास यहाँ से ब्लड आएगा, कहाँ से, ये बॉडी से आता है यहाँ पे ब्लड, तो ये हमारे पास क्या है, बॉडी वाला हिस्सा बनाएंगे। ये कैपिलरीज हमारी बॉडी वाली कैपिलरीज हो जाएंगी। फिर हमारे पास यहाँ से इसके अंदर बॉडी के अंदर यहाँ से पंप करता हुआ जो अयोटा है वो यहाँ भेजती है, तो अयोटा पंप करेगी, मतलब हार्ट पंप करेगा अयोटा के अंदर, और ये हमारे पास ऐसे आएंगी। तो ये हमारे पास नॉर्मल एक स्ट्रक्चर होता है। अब देखो इसको समझो अच्छे से, चीज़ क्या है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने बना दिया। अब बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा पहले मैं ना इसमें एक काम करती हूँ, लेबलिंग कर देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए। ये वाला हिस्सा हमारे पास कौन सा है, ये है हमारे पास पल्मोनरी NARY पल्मोनरी वेन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लंग्स वाला हिस्सा हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी NARY पल्मोनरी आर्टरीज हैं। ठीक है, जो कि हमारे लंग्स के अंदर लेके जाएंगी। ये हमारे पास कौन सा है, अयोटा की बात कर रहे हैं, जो बॉडी के अंदर लेके जाएगा। ये हमारे पास कौन सी है, कैपिलरीज हैं, जो बॉडी ऑर्गन में यानी बॉडी के पार्ट्स या कहीं पे भी बॉडी सेल्स के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ से हमारे पास कौन लेके आएगी, वेना केवा इसको वापस लेके आएगी। देखो अब हम कहीं से भी, एक जगह से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो ब्लड है वो वापस हमारे पास किस में आया, एट्रियम के अंदर आया। ठीक है, यहाँ पे एट्रियम के अंदर आया, एट्रियम ने पुश किया कहाँ पे, वेंट्रिकल से, और सॉरी ये डायग्राम में थोड़ा सा लूप होल बना दिया, ये हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो एट्रियम है उसके अंदर हमारे पास ब्लड आ गया। अब दूसरा हमारे पास वेंट्रिकल ने क्या किया, पुश किया किस में, पल्मोनरी आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरीज क्या हुआ, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होगा वो लेके जा रही है कहाँ पे, लंग्स में, जिससे ऑक्सीजन उसमें रिच हो जाए, ऑक्सीजन उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, थोड़ी सी मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे ब्लड आने की बजाय यहाँ से पास होगा, पास होके यहाँ से जब निकलेगा ये क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, जो पल्मोनरी वेन वापस लेके आएगी कहाँ पे, राइट एट्रियम के अंदर, सॉरी लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेके आएगी। अब लेफ्ट से हमारे पास वेंट्रिकल में जाएगी, वेंट्रिकल से बाहर जाएगी, बाहर से कहाँ पे, अयोटा तक पहुंचेगी, अयोटा से कहाँ पे, बॉडी में। फिर बॉडी जो होगी जिसको जितना लेना है ऑक्सीजन वो ले लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ देगी। अब ये डीऑक्सीजनेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा वो सारा का सारा वापस ब्लड इसमें आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, हार्ट के अंदर क्या है, 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, 2 बार हमारे पास जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब इस सर्कुलेशन का ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर क्या होता है, 2 टाइप होती हैं, एक होती है हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, जो हमारे ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। ये वाला हिस्सा, इससे ऊपर वाला ये जो हिस्सा होगा ये पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि जो सर्कुलेशन जो भी हमारी जो राइट साइड होती है हार्ट की, राइट साइड ऑफ हार्ट जो कंट्रोल करती है, जो रेगुलेट करती है, जो मेंटेन करके रखती है, उस वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो राइट साइड हमारी कौन सी है, ये वाली हमारी साइड, ये वाली जो साइड है ये क्या है, राइट है। तो राइट साइड हमारी कौन सी है, ये वाली। तो इसमें पल्मोनरी अगर सर्कुलेशन की बात करें तो ये ऊपर वाला जितना भी हिस्सा होगा ये सारा क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर आएगा। दूसरा हमारे पास सर्कुलेशन कौन सा होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सॉरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब ये वाला कौन सा है, यानी अब हमारे पास उल्टा होगा।
अब यहाँ पे कौन सी है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो हिस्सा संभालेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल जो हिस्सा मेंटेन करेगी ब्लड फ्लो का, यानी किसके अंदर लेके जाती है, ये अयोटा के अंदर ये भेजता है जो भी ब्लड, उसको जो कंट्रोल करके रखता है वो वाला साइड हमारे पास कौन सी होती है, सिस्टमेटिक। तो हमारे पास ब्लड कहाँ पे, अयोटा में कहाँ जा रहा है, इधर से जाके नीचे जाएगा, तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, हमारे ब्लड के हमारी बॉडी के ऑर्गन तक जाएगा, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके वापस कहाँ पे चला जाएगा, हमारे हार्ट के अंदर वापस आ जाएगा। अब हार्ट से वापस हमारे पास ऑक्सीजनेशन होने के लिए ब्लड कहाँ पे जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज से जाता है, जो कि हमारे पास कौन सा सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ जाएगा। तो वहां पे हमारे पास जो ब्लड होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन ले लेगा, लंग्स से ऑक्सीजन जितनी भी होगी वो एब्जॉर्ब करेगा, और अब ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होगा पल्मोनरी वेन से वापस हमारे हार्ट के अंदर आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है हमारे पास डबल सर्कुलेशन कहलाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, डबल सर्कुलेशन तक का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम हार्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग का तो हमें समझ में आ गया, हार्ट ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या चीज़ होगा। अगर हम बाकी वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हार्ट इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स कैसे होंगे, जैसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कितने होते हैं, 4 चैम्बर होता है हार्ट का। तो नॉर्मली हमने अभी अभी देखा है ये स्ट्रक्चर, तो जो कि हमें हेल्प क्या करता है, मिक्सिंग, ब्लड की जो मिक्सिंग होती है उसको बचाने के लिए हेल्प करता है। यानी 4 चैम्बर होंगे तो 4 चैम्बर क्या होंगे, अलग अलग ब्लड को अलग अलग रखेंगे जिससे मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, जिससे हमारे पास ये क्यों होता है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे पास 4 चैम्बर हार्ट होता क्यों है, जिससे हमारे पास जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा एनर्जी नीडिंग जो एनिमल्स होते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, जैसे मैमल्स हैं, इन सब के अंदर हमारे पास क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं, जिससे ऑक्सीजन मिक्स ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो हो वो बन सके, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है। बाकी जो जैसे एनिमल्स होते हैं, कैसे रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन करके रखने का काम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है उस हिसाब से ये अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, चार की बजाय इसमें क्या होता है, 3 चैम्बर का हार्ट होता है। ये क्या करते हैं, कुछ टॉलरेट कर लेते हैं, इसके अंदर मिक्सिंग होती है, ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसकी मिक्सिंग होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिश आती हैं। फिश जो होती हैं उनके अंदर क्या है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी सिर्फ एक एट्रियम होगा और एक हमारे पास क्या है, वेंट्रिकल होगा, सिर्फ यही 2 चीज़ होती हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिर्फ एक ही बार पास करेगा हमारे हार्ट से। तो ये हार्ट में क्या किया, उसने क्या किया, लंग्स की बजाय हमारे पास क्या होती है, गिल्स होती हैं। तो और जैसे ही वेंट्रिकल ने पुश किया, वो कहाँ पुश करेगा, गिल्स के पास, और गिल्स से हमारे पास वापस कहाँ पे आ जाएगा, एट्रियम के अंदर, और एट्रियम से वेंट्रिकल में। मतलब हमारे पास क्या है, इसमें मिक्सिंग होती रहती है, ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग नहीं होता, इसमें मिक्सिंग होती रहती है और तब भी उनका काम चल रहा है। तो ये फिश होती हैं जिनके अंदर ये चीज़ पाई जाती हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। नॉर्मली जितने भी मैमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, और साथ में हमारे पास क्या होता है, डबल सर्कुलेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमारे में प्रेजेंट होती है। तो आई होप गाइज इतना समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।